हिला पिंगला सुषुम्ना का यह खेल निराला है। भीतर झांक कर देखो, यह अनंत का उजाला है। ओढ़ कर जो चादर आए थे इस दुनिया में तुम, योगी कहते हैं उसे ज्यों का त्यों लौटाना है। 2 लाइन। परमात्मा ने आपको बिल्कुल अनूठा यूनिक बनाया है। किसी की नकल मत करिए, बस होशपूर्वक अपने जीवन में छिपी अनंत ऊर्जा और चैतन्य के साक्षी भाव बन जाइए। जीवन को एक अभिनय की तरह जिए, जहां कर्ता बनने के बजाय सिर्फ एक साक्षी बना रहना ही इस जीवन रूपी चादर को मैला होने से बचा सकता है। भोगी और त्यागी दोनों ही एक ही सिक्के के 2 पहलू है और दोनों ही अपने भीतर की अनमोल चादर को मैला कर देते हैं। क्या आप जीवन में सिर्फ एक एक्टर की तरह जी पा रहे हैं, या हर परिस्थिति में मोटिवेशन में मानकर दूसरों को न्योता दे रहे हैं? ऊर्जा का प्रवाह मार्ग कमेंट में जरूर साझा करें। ऊर्जा ये काया देवताओं जैसा शरीर जो कभी मुरझाता नहीं, जो कभी बूढ़ा नहीं होता, स्वर्ग में उम्र नहीं बढ़ती। हाँ, कम से कम स्वर्ग में कहते हैं कि स्त्रियां 16 पर ही ठहर जाती है, उनकी देह बूढ़ी नहीं होती। अप्सरा 16 से बड़ी नहीं होती। अब कितना समय बीत गया, उम्र बढ़ती नहीं। यहाँ भी स्त्रियां कोशिश तो बहुत करती है कि उम्र ना बढ़े, लेकिन इस जमीन पर यह चलना नहीं। नजरुद्दीन कहते हैं अकेले अकेले बूढ़ा होना बहुत बुरा लगता है। पत्नी 10 साल से उसकी उम्र बढ़ी ही नहीं और हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, ऐसा कई लोग सोचते हैं ना। हर पति अकेला बूढ़ा होता है, पत्नी तो ठहर जाती है। ऐसे कई कमेंट आए हैं, आप भी कमेंट कीजिए। नहीं तो पहले ही बूढ़ी हो चुके हैं। स्वर्ग में उम्र बढ़ती नहीं, शरीर गलता नहीं, रोग की कोई खबर नहीं। स्वर्ग में तो सब कुछ सुंदर रहता है। कोई वैद्य है आपने सुना? एलोपैथ, आयुर्वेद, हकीम कोई है क्या स्वर्ग में? नहीं। बुद्ध भी हो तो भी वैद्य की जरूरत पड़ती है। धरती पर तो वैद्य भी, बुद्ध भगवान भी हो तो भी वैद्य की जरूरत। स्वर्ग में कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, बस भोग ही भोग है, ऐसा कहते हैं स्वर्ग के लिए। स्वर्ग का रोग एक ही है, यहाँ ऊब पैदा हो जाती है। आदमी हर चीज से बोर हो जाता है। धनी आदमी ऊब जाता है। आदमी इतना उबा हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। धनी आदमी बिल्कुल उबा हुआ दिखाई पड़ेगा। गरीब आदमी इतना उबा हुआ दिखाई नहीं, उसकी ज़िंदगी में आप कुछ बचा ही नहीं धनी आदमी के, क्योंकि इंतजार ही टूट गई। सब कुछ जाने है, सब पा लिया, तब अचानक सब ठहर गया। गति थी, दौड़ थी, सब रुक गया। कभी ऐसा हुआ है आपने पैसे कमा लिए, आप जो नौकरी चाहते हैं वो पा ली, अब आप जीवन से बोर हो गए। कई लोग कमेंट करते हैं योगी जी जीवन में कोई रस नहीं रहा। दाम्पत्य जीवन वाले लोग कहते हैं कि हमारे दाम्पत्य जीवन में कोई भी रस, एक्साइटमेंट नहीं बचा। जो अमीर बन गए वो कहते हैं कि क्या है, पैसों में तो कोई सुख है ही नहीं, हम जीवन भर यूं ही पैसों के पीछे भागते रहे। फिर वही तड़पने लगता है वापस धरती पर उतर जाने के लिए। स्वर्ग में जाने के बाद वापस धरती पर जाने के लिए तड़प उठती है, क्योंकि आदमी हर चीज़ से यह चादर है, चाहे देवता ओढ़े, चाहे मनुष्य ओढ़े, चाहे मुनि ओढ़े, उसको मेला ही कर देते हैं। देवता भोग के कारण मेला कर देते हैं, मुनि त्याग के कारण मेला कर देते हैं इस चादर को। कबीर का यह वचन बड़ा क्रांतिकारी है, क्योंकि कबीर यह कह रहे हैं कि तुमने अगर त्याग भी किया तो बेहोशी से किया। जब त्याग कर रहे हो तो वो भी बेहोशी से किया। वो भी भोग से भिन्न नहीं है, वो भोग के विपरीत भला हो लेकिन भोग से भिन्न नहीं है। उसका स्वभाव एक ही है। त्यागी और भोगी की नज़र में बुनियादी फर्क नहीं पड़ता। दोनों आपके अभिमान को तृप्त करते हैं, अहंकार को तृप्त करते हैं। भोगी धन के पीछे पागल है, त्यागी धन छोड़ने के पीछे पागल है। नजर धन पर लगी है। भोगी कहता है मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, और त्यागी कहता है मैंने तो 10 करोड़ त्याग दिए। लेकिन 10 करोड़ की गिनती दोनों ही करते हैं। भोगी कहता है सोना सब कुछ है, त्यागी कहता है सोना मिट्टी है। लेकिन सोना दोनों के लिए सोना है। बहुत गहरी बात है। लेकिन दोनों सोने की चर्चा कर रहे हैं, गोल्ड की चर्चा कर रहे हैं। सोना अगर सच में मिट्टी है तो चर्चा भी क्यों करनी? मिट्टी की भी कोई चर्चा, कोई मिट्टी की तो कोई चर्चा नहीं करता। अगर सोना सच में मिट्टी है तो चर्चा क्यों करनी? महाराष्ट्र में एक फकीर हुआ, उस फकीर का नाम था राका। जो वो गरीब त्यागी आदमी था, गरीब था पर बहुत त्यागी आदमी था वह भिखारी।
लकड़ी काट कर बेचता और जो बच जाता उससे ही अपना भोजन चलाता। जो बच जाता। एक दिन वर्षा देर तक होती रही। 2-3 दिन बीत गए। बरसात लगातार हो रही थी 3 दिनों तक। 3 दिन तक भोजन न मिला। उसकी पत्नी भी थी, उसका नाम था बांका। क्या नाम है? राका और बांका। राका पत्नी। चौथे दिन बरसात रुकी, जंगल गए, लकड़ी काट के लौटते थे। लकड़ी गीली थी, बिक भी नहीं सकी, भूखे थे, थके थे। अचानक देखा पति ने आगे चल रहा था। राह के किनारे स्वर्ण सरपियां से भरी हुई थैली पड़ी मिली। थैली खुल गई। त्यागी आदमी था, जिसको कबीर मुनि कहेंगे। वो त्यागी आदमी था। सोचा कि मिट्टी यहाँ क्यों पड़ी है और किसी का मन मोह ले, तो उसने उसे गड्ढे में डाल के उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। पत्नी तब तक पीछे से आ गई। उसने पूछा क्या कर रहे हो? तो उसने कहा यहाँ कुछ सोना पड़ा था। सोना तो मिट्टी है, इसलिए मैंने उसको गड्ढे में डाल के ऊपर मिट्टी डाल दी। पत्नी ने कहा तुम्हें मिट्टी पर मिट्टी डालते शर्म नहीं आती? मिट्टी है तो फिर मिट्टी पर मिट्टी काहे डाल रहे हो? नहीं, जो कहता है सोना मिट्टी है उसको भी मिट्टी नहीं हुआ। नहीं तो कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं। त्यागी और भोगी दोनों एक ही जगह बंधे हैं, दिशाएं विपरीत है, नज़र एक तरफ है, विरोध में है। त्यागी उसी के जिनके पक्ष में भोगी है, लेकिन दोनों की बेहोशी समान है। तुम बाईं तरफ करवट लेकर सो रहे हो, वो दाईं तरफ करवट लेकर सो रहा। फर्क नींद में नहीं पड़ता। दोनों सो रहे हैं, पीठ किए एक दूसरे की तरफ, दोनों सो रहे हैं। नींद असली सवाल है। दोनों के मध्य में मनुष्य है। कबीर कहते हैं त्यागी भोगी दोनों नष्ट कर रहे हैं चंद्रिया को। त्यागी और भोगी दोनों नष्ट कर रहे हैं, और बीच में जो मनुष्य है वो खिचड़ी जैसा है। हाँ, खिचड़ी जैसा। सुबह त्यागी, दोपहर भोगी, शाम त्यागी, रात भोगी। वो 24 आवर कई दफ़ा चेंज होता है। 24 घंटे देर की बात हो गई। उन्होंने अभी अमेरिका में एक छोटी सी घड़ी बनाई और घड़ी में डायल पर नसन की फ़ोटो बनाई। हर सेकंड निकन की नज़र बदलती। उस घड़ी में वो मजाक लेकिन अच्छी चीज़ बनाई। मजाक है लेकिन चीज़ अच्छी है। हर सेकंड पर आँख डोलती है, लुप-जुप। पर वह सब आदमी की तस्वीर है। हर सेकंड में तुम बदलते हो। भूख लगी तुम एकदम भोगी हो जाते हो, पेट भर गया तुम एकदम त्यागी हो जाते हो। यह विरोधाभास है। वासना उठी तुम भोगी हो जाते हो। संभोग कर लिया, करवट ले एक आदमी त्यागी हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य का विचार करने लगते हो, सोचते हो सब बेकार, इसमें क्या रखा है इसमें। ये तुम कई बार कर चुके हो। संभोग के बाद विषाद ना आए ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है। संभोग के बाद ऊर्जा का क्षय होता है। तुम थके हारे और कुछ पाते नहीं, और कितना सोचते थे, कितना सपना बांधते थे, यह मिलेगा, वह मिलेगा, यह मिलेगा, कुछ मिलता नहीं। विश्वास से भर जाते हो। भोग के बाद हर आदमी ब्रह्मचर्य का विचार करता है, लेकिन कितनी देर? 24 आवर। फिर ऊर्जा एकत्रित हो जाती है, भोजन से, हवा से, श्रम से। फिर भोजन ऊर्जा को बना लेता है। 24 बाद फिर वासना जगेगी, फिर विचार उठेंगे, तब तुम बिल्कुल भूल जाओगे 24 घंटे पहले ब्रह्मचर्य का बड़ा मूल्य मालूम होता था। तुम कभी कहीं दूर शादी में गए, कितने तैयार होकर सज धज कर जाते हो, एकदम मेकअप स्टिक लगाकर सज धज कर शादी में जाते हो। 8 घंटे के सफ़र में तुम सोचते जाते हो, बस तुम्हें वही नजर आता है शादी में ये मज़ा करेंगे। आधे घंटे में शादी निपटी, या 1 घंटे या 2 घंटे का प्रोग्राम निपटा। वापस आते हो, जब तुमने कभी चेहरा देखा है, तुम क्या सोचते हो? अरे यार क्या गए शादी में, थकान आ गई, परेशान हो गए, ये नहीं हुआ, उसने ये नहीं कहा, उसने ये नहीं बोला, थक गए। तुम कहते हो अब ऐसी शादियों में नहीं जाऊंगा। लेकिन 24 घंटे बाद क्या होता है? फिर किसी मित्र की शादी। लिखो कमेंट में, क्या आपके साथ भी यह होता है? यही मनुष्य जीवन का बड़ा धर्म है। अनेक बार दोनों काम हो चुके हैं। भोग के बाद तुम सोचने लगते हो त्याग।
फिर भूख जगती है, फिर तुम सोचने लगते हो भूख। दोनों के बीच और त्यागी और भोगी की ऊर्जा का प्रवाह का एक मार्ग है। यह अद्भुत वीडियो है। दोनों में खड़ा हुआ है मनुष्य। एक बार शेयर कर दो, लाइक कर दो। मनुष्य बिल्कुल खिचड़ी है, कंफ्यूजन है दोनों का। समय बटा हुआ है। तुम अगर अपना कैलेंडर रखो तो तुम बराबर लिख सकते हो, सुबह त्यागी, सुबह त्यागी, दोपहर भोगी, फिर त्यागी, फिर भोगी, फिर मंदिर चल गए, फिर दुकान पर आ गए, फिर दुकान पर बैठे, फिर बिजनेस में झूठ बोलना शुरू, मंदिर की सोचने लगे, फिर मंदिर में बैठे, दुकान की सोचने लगे। तुम पाओगे कि दोनों का मिश्रण हो। अब दोनों शुद्ध त्यागी भोगी नष्ट कर देते हैं और तुम जो दोहरा नष्ट कर दोगे, तुम त्याग और भोग दोनों की धारणाओं से चादर को नष्ट कर दोगे। त्यागी बाएं करवट सो रहा है, भोगी दाएं करवट सो रहा है। तुम करवटें बदलते रहे सारे, तुम चादर बिल्कुल ही नष्ट कर दोगे। वे कम से कम स्थिर है, हाँ वे कम से कम स्थिर है, अपनापन लगे। तुम घूम रहे हो, यू आर वॉकिंग। तुम्हारे उत्तेजित अवस्था इस सूक्ष्म चादर को बिल्कुल ही नष्ट कर रही देगी। इसलिए कबीर कहते हैं, कबीर सेठ सोई चादर सुर नर मुड़ी ओडी ओडी के मेली, दास कबर जतन ओडी ज्यों त्यों तनरिया चदरिया। लेकिन दास कबीर ने बड़े संभाल के ओढ़ी, बड़ी सावचेतता से ओढ़ी, बड़े जतन से होश से ओढ़ी, बड़े ध्यान से ओढ़ी। सुना होगा ना, मेली चादर ओढ़ के आई द्वार तुम्हारे। तो चदरिया जैसे दी थी परमात्मा ने वैसी वापस कर दी, जैसी चदरिया थी परमात्मा को वैसी मुक्त अवस्था है यही। तुम जो मिला है उसे वैसा ही वापस कर दो, बिना विकृत किए। बच्चा पैदा होता है, साफ चादर लेकर पैदा होता है, सब स्वच्छ निर्मल निर्दोष। फिर विकृति आनी शुरू होती है, इकट्ठी होनी शुरू होती है। बूढ़ा मरता है, खंडहर की भांति सब बर्बाद, एक खंडहर की भांति। हाथ में कुछ भी उपलब्धि नहीं, जो पास था वो भी गवा के। कबीर कहते हैं कि ज्ञानी भी मरता है, लेकिन ज्ञानी उसको बचाए रखता है जो मिला था। उस चादर को वैसा ही निर्दोष रखता है। कैसे रखोगे इस चादर को निर्दोष? लिखो कमेंट में। कबीर ग्रस्त है, पत्नी है, बच्चा है, कमाते हैं, घर लाते हैं, फिर भी कहते हैं दास कबीर जतन से ओढ़ी। कला क्या है? इस चदरिया को बचा लेने की कला। इस चदरिया को बचा लेने की कला है होश, कला है विवेक, कला है जागृत चेतना। करो जो कर रहे हो, जो करना पड़ रहा है, जो नियति है पूरी करो, नॉट प्रॉब्लम। भागने से कुछ प्रयोजन नहीं, लेकिन करते समय कर्ता मत समझो, साक्षी रहो। जैसे मैं कुछ कर रहा हूँ, ये योगी वीडियो बना रहा है, ये योगी सोच रहा है, साक्षी बनो। वही कुंजी है। बाजार जाओ, आओ, दुकान करो, कर्जा मत बनो। मंदिर जाओ, प्रार्थना बनो, कर्ता मत बनो। घर आओ, बच्चों की सार संभाल, कर्ता मत बनो। कर्ता परमात्मा को ही रहने दो, डायरेक्टर उनको ही रहने दो। तुम काहे का झंझट बीच में पालते हो कि मैंने ये कर दिया, मेरे ये दुख आ गया, मेरे ये सुख आ गया। वही संभाले। तुम साक्षी हो, तुम देखो, जैसे एक मूवी देखते हो इसे देखो, तुम साक्षी रहो। तुम जैसे अभिनेता हो, एक पार्ट तुम्हें मिला, एक रोल मिला है, रोल को बखूबी निभाओ। ड्रामा का एक हिस्सा है, वह तुम्हें पूरा कर देना है। जैसे तुम राम बने रामलीला में, तो जरूर तुम्हें रोना है। सीता चोरी हो जाएगी, वृक्ष से पूछना है कहाँ है मेरी सीता। चीख पुकार मचाना है, सब करना है, लेकिन भीतर ना तुम्हारी सीता कोई है, ना कोई मामला है, अभी नहीं है। पर्दे के पीछे तुम जाकर फिर गपशप करोगे, फिर चाय पियोगे। यही है साक्षी भाव। रामायण से चर्चा करोगे पर्दे के पीछे, पर्दे के बाहर धनुष बाण लेकर खड़े हो, पर्दे के पीछे धनुष बाण लेकर हो जाओगे। जीवन एक लीला है।
लाइफ इज लीला। अगर तुम जतन से चल रहे हो तो जीवन एक अभिनय है। मेरे एक मित्र मनोविज्ञान के प्रोफेसर, उनके घर में मेहमान था मैं। उनका एक ही लड़का नई नई शादी की थी। वह भोजन नहीं कर रहा था। इज नॉट हीट फूड। तो पत्नी बड़ी परेशान थी, डांटा, झपटा, फुसलाया, सब उपाय किए, लेकिन वह भोजन नहीं कर रहा। तो पति ने कहा, ठहर, थोड़ा मनोविज्ञान का उपयोग करना चाहिए। नए पति, नए पिता साइकोलॉजिकल में भी देखने लगा क्या मनोविज्ञान का प्रयोग करते हैं। तो उन्हें लड़के को देखा और अपना कोट पहन, टोप लगा, छड़ी हाथ ले बाहर, समझ कि तू हमारा मेहमान है, अतिथि। लड़का बड़ा प्रसन्न हुआ। बच्चे हमेशा अभिनय में बहुत रस लेते हैं, वही उनकी निर्दोषता है। बुरा होता है तो वह कहता है, क्या अभिनय करना है, क्या मतलब है इससे, क्या सार। लेकिन बच्चा बड़ा प्रसन्न हुआ। जल्दी उसने कोट पहना, टोप लगाया, छड़ी हाथ में ली, बड़ी तेजी से बाहर गया। पिता ने कहा, बाहर से दरवाज़ा बजाना, घंटी बजाना, हम दरवाज़ा खोलेंगे, मेहमान का पार्ट तुम्हें अदा करना है। लड़का गया। थोड़ी देर बाद उसके छोटे छोटे जूतों की आवाज़ सीढ़ियों पर सुनाई पड़ी। आकर उसने घंटी दबाई, दरवाज़ा खोला, उसका स्वागत किया गया। पिता ने कहा, आइए, आप हमारे मेहमान हैं और ठीक वक्त पर आ गए। भोजन तैयार है और चलिए, भोजन तैयार है, चलिए सर, चलिए। लड़का गया डाइनिंग टेबल के पास। हम सब पहुँचे। लड़के ने अपना एक कुर्सी पर टोप रखी, अपनी छड़ी, मोबाइल रखा। पिता ने कहा, जो भी रूखा सूखा है मेहमान जी आप स्वीकार कीजिए। लड़के ने कहा, क्षमा करिए, मैं भोजन लेकर ही आया हूँ। लड़का बड़ा बुद्धिमान था। ठीक है, कुछ समझे हो तो कमेंट कर दो। जब अभिनय ही था तो पूरा ही उसने किया। जब एक्टिंग ही करनी है तो पूरी करो ना। जीवन एक अभिनय है, उससे ज़्यादा उसे समझा तो तुम भटके, ये भटके, अब भटके, तब भटके। मंच बड़ी है, माना बहुत पात्र हैं, ये धरती पूरा तुम्हारा मंच है, लेकिन जीवन अभिनय और तुम अभिनेता। तुम करता मत बनना, उतना अगर जतन रख लिया तो तुम भी कह सकोगे, जो धरती ने दिया दरिया आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड। आप सबके भीतर परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। सबका जीवन मंगलमय हो। वीडियो ने अगर दिल छुआ हो तो सबसे पहले अपने उस मित्र, उस रिलेटिव को शेयर करें जो इस जीवन को अच्छा नहीं मानते, श्राप मानते हैं। क्या पता आपके इस एक छोटे से प्रयास से अगले का जीवन भी सुधर जाए। थैंक्स। सपने क्यों आते हैं रात को 3 बजे, नींद खुल जाती है, मन शांत हो जाए। शांति कोई बाहरी खोज नहीं है, यह आपके भीतर की यात्रा है। जिसे आप बाहर ढूंढते हैं वह सिर्फ एक भ्रम है। अपने अंतर मन में उतरें और अनंत शांति को पाएं। ध्यान योगी मोटिवेशन, स्वागत है आपका। तुम जो यह वीडियो देख रहे हो जरा रुक जाओ। आगे बढ़ने से पहले एक बात